16 डील करता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के साथ। देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी हर इंसान के पास एक इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के मैटर में, यानी सरकारी नौकरी आप कह सकते हैं। कोई भी सिटीज़न को ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट मतलब आप किस लीनियज से हो, या प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, ना रेसिडेंस के बेसिस पे, या इनमें से किसी के भी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता है। पार्लियामेंट प्रिस्क्राइब करेगा रेसिडेंस एज अ क्राइटेरिया फॉर सर्टेन क्लासेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट विद इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरीज। स्टेट जो है वो अपना खुद का भी प्रोविजंस बना सकता है, ठीक है, कोई भी प्रोविज़न वो बना सकता है, ठीक है, फॉर रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकग्राउंड क्लास ऑफ सिटीजन्स, बैकवर्ड एक्चुअली किसी भी बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स के लिए स्टेट जो है किसी भी तरीके का प्रोविज़न बना सकता है रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट के लिए, ठीक है, मतलब उनके लिए बेसिकली जो नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेटेड है इन द आइज ऑफ द स्टेट, कि स्टेट को लगता है कि इनको एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है, तो उनके लिए ये किसी भी तरीके का रिजर्वेशन बना सकते हैं। 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइड कर रहा था फॉर रिजर्वेशन इन प्रमोशन फॉर SC and ST। दिस इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ स्टेट PCS। स्टेट जो है कोई भी लॉ बना सकता है प्रोवाइडिंग फॉर इनकम्बेंट ऑफ एन ऑफिस विद रिस्पेक्ट टू अफेयर्स ऑफ रिलीजन और डिनोमिनेशन, राइट। अ पर्सन बींग अपॉइंटेड देयर प्रोफेसिंग अ पर्टिकुलर रिलीजन, जैसे आपने वक्फ बोर्ड का नाम सुना होगा, या आपने उसका नाम सुना होगा कि कुछ हिंदू जैसे तीर्थ यात्रा कम्युनिटीज़ वगैरह हैं, तो वैसे तो रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है, बट वक्फ बेसिस का जो चेयरमैन या हेड बनता है वो उसी रिलीजन का होता है, तो किसी चीज़ों में रिलीजन के बेसिस पे जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं कह सकते हैं, बट रिलीजन के बेसिस पे ही जो है पर्टिकुलरली अपॉइंटमेंट होता है, बट उस पर आप सवाल नहीं कर सकते। सो दिस इज़ द पॉइंट, ओके। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आर्टिकल 33B। आर्टिकल 33B बोलता है, 338B और 340 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। 338B बोलता है इट प्रोवाइड्स फॉर परमानेंट नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। एक परमानेंट नेशनल कमीशन होगा फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, और 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने इस प्रोविज़न को ऐड किया था। आर्टिकल 340 की बात करते हैं, ये प्रोवाइड करता है कि प्रेसिडेंट जो है वो कंटिन्यू कर सकता है या कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है कोई ऐसा कमीशन जो इन्वेस्टिगेट करेगा कंडीशंस के ऊपर कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस में कौन आता है, एंड देन वो रिकमेंडेशन देगा देयर अपॉन। कमीशंस हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड टाइम टू टाइम, इस बेसिस पे कमीशंस जो है टाइम टू टाइम कॉन्स्टिट्यूट होती रहती है। द बैकवर्ड क्लास कमीशन, पहला जो बैकवर्ड क्लासेस कमीशन थी उसकी बात करते हैं, काका केलकर एंड जस्टिस जी रोहिणी की बनी थी, जो थर्ड थी, जस्टिस जी रोहिणी की थर्ड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन बनी थी, और ये काम क्या करते थे, सब कैटेगराइजेशन ऑफ OBC की बात करते थे। नाउ सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन VP मंडल के टाइम पीरियड में हुआ था, ठीक है, और ये इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1979 बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 342। मेजर टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या था कि ये डिटरमाइन करेगा क्राइटेरिया फॉर डिफाइनिंग सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। स्टेप होगा उनके एडवांसमेंट के लिए, उनके एडवांसमेंट को लेकर स्टेप्स बनाएगा, ठीक है, उनकी डिज़ायरेबिलिटी फॉर रिजर्वेशन देखेगा। अगस्त 1990 में VP सिंह के गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया था इन रिकमेंडेशंस को। इन्होंने कहा कि देयर इज इक्वालिटी अमोंग इक्वल्स, ठीक है, देयर इज इक्वालिटी ओनली अमोंग इक्वल्स, यानी सिर्फ इक्वल्स के बीच में इक्वालिटी हो सकती है। अगर अनइक्वल को भी इक्वेट करना है, अनइक्वल को इक्वल के उस पर लाना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें इनइक्वालिटी को हटाना पड़ेगा। नाउ टॉकिंग अबाउट 52% ऑफ द पॉपुलेशन जो है इंडिया की वो कंप्राइज करती है OBC की, और 27% रिजर्वेशन जो है उनको दिया जा सकता है, ठीक है। 27% रिजर्वेशन बाय VP सिंह गवर्नमेंट फॉर OBC, एडिशनल 10% ग्रांट किया गया था पुअर सेक्शन, जिसको हम EWS भी बोलते हैं, अनरिजर्व्ड कम्युनिटीज़ वाज ग्रांटेड, यानी ये पुअर सेक्शन में किसकी बात होगी, EWS, और ये अनरिजर्व्ड कम्युनिटीज़ में से आएंगे, ठीक है। OBC एंड पुअर सेक्शन रिजर्वेशन वाज चैलेंज्ड, किस केस में चैलेंज किया था, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में। इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस देख लेते हैं। इस केस में बोला कि 27% ऑफ रिजर्वेशन फॉर OBC वाज हेल्ड कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड, ठीक है। देयर शैल बी, यानी कि इन 27% जो रिजर्वेशन है ये अवेल किया जा सकता है बाय नॉन क्रीमी लेयर्स अमॉन्ग OBC, यानी जो क्रीमी लेयर्स में आएंगे उनको ये पर्टिकुलर रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। पार्लियामेंट परमानेंट कमीशन होगा
इसके लिए जो लिख करेगी कि किसको इंक्लूड करना है फॉर द इंक्लूजन। सो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस कॉन्स्टिट्यूट हुआ, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन गया बाद में अंडर आर्टिकल 338B। प्रीवियसली NCBC, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक स्टैच्यूटरी बॉडी था, यानी सिंपल मेजोरिटी से जिसे बना सकते हैं उसे स्टैच्यूटरी बॉडी कहते हैं हम लोग। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन गया है, ठीक है। कोई भी रिजर्वेशन इन प्रमोशन, नो रिजर्वेशन इन प्रमोशन, प्रमोशन में कोई रिजर्वेशन नहीं होगा। प्रोवाइडेड कि SC/ST रिजर्वेशन इन प्रमोशन, SC/ST को रिजर्वेशन मिल सकता है प्रमोशन में। 10% रिजर्वेशन टू पुअर सेक्शन वॉज डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, यानी EWS का जो मैंने ऊपर में बात किया था उसको इन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया। 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइड किया कि अप टू 10% रिजर्वेशन EWS को दिया जा सकता है। तो इस पर बहुत ज़्यादा मुद्दे और चर्चे होते गए हैं। 50% मस्ट बी द, ठीक है। इसके बाद इन्होंने क्या बोला कि 50% जो है, ठीक है, 50% मस्ट बी द लिमिट ऑफ रिजर्वेशन, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। बट इसके ऊपर भी कुछ डिबेटेबल पॉइंट्स आ गए। अभी डिबेटेबल पॉइंट्स क्या क्या थे कि रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, यानी कि रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर की मैं बात करूं तो ये प्रोविज़न जो है आर्टिकल 16 का प्राइमा फेसी डील करता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एंड आर्टिकल 19(1)(g), जो कि एक फंडामेंटल राइट है टू ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन। हरियाणा स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास किया। हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट एक्ट रिजर्व करता है 75% ऑफ दोज पोजीशन इन प्राइवेट सेक्टर विद सैलरी अप टू 30,000 फॉर द लोकल यूथ। पर ये लॉ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में पेंडिंग है, जिसको जुडिशियली रिव्यू करना है अभी, ठीक है। प्रोज एंड कॉन्स बताती हूँ ऐसे लेजिस्लेशंस का क्या होता है कि ये इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री के अगेंस्ट है। नंबर 2, प्रमोट करता है रीजनलिज्म एंड अगेंस्ट नेशनल यूनिटी, ये प्रमोट करता है लोकल इंटरेस्ट ओवर नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है। ये लीड करेगा फ्लाइट ऑफ कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट, दे विल गिव राइज टू सिमिलर टेंडर इन अदर स्टेट, ठीक है। प्रोज क्या है? प्रोज ये है कि इसके कारण जो है बेटर जॉब प्रॉस्पेक्ट लोकल यूथ के लिए बन सकता है, और दूसरा ये है कि ये दूसरे स्टेट को भी फोर्स करेगा कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे आप काम कीजिए। सो दिस वाज इट फॉर आर्टिकल 17. वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो आर्टिकल 17.